ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पार्वती विवाह की कथा सुना रहा हूँ। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। उन्हें तप करते करते कई दिन बीत गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। यह कहकर भगवती आद्या अंतर्ध्यान हो गयी। कुछ समय बाद आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में गुणवती और तेजस्विनी तो थी ही, अतीव शक्ति संपन्न भी थी। उन्होंने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखलाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। सती जब विवाह की योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या शक्ति, आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही उचित और योग्य वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और बैठे हुए थे। सभा मंडप में दक्ष का भी आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और अपमान से क्या मतलब? वे तो समदर्शी हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट और कसैलेपन का क्या काम? भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से पूछा, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष हैं, स्वयं भू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। अयोध्या के नृपति राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार उनका हुआ है। सीता उनकी सहधर्मिणी है, किंतु सती के कंठ में निज बात नहीं उतरी। वे सोचने लगे कि अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राजा आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्षों और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार का आचरण करते? यह सोचकर उनके मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। वे सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता, आप एकाकिनी यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? वाह विश्वनाथ कहाँ हैं? राम के प्रश्न को सुनकर सती ने कुछ उत्तर देते ना बना। वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं, इंद्रियों से परे हैं। सती जब लौटकर कैलाश गईं तो भगवान शिव ने उन्हें देखते ही कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव के कथन को सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? उन्हीं दिनों सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए आकुल उठा। वे शिव के पास गईं और यज्ञ की बात बताई। शिव ने कहा, हम नहीं जा सकते प्रिय। दक्ष मुझे अपना शत्रु मानते हैं।
जानबूझकर उन्होंने हमारी उपेक्षा की है। लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, यह सब ठीक है, फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। शिव जानते थे कि उनका जाना ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने उनका मान रखते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं नहीं चलूंगा। वीरभद्र तुम्हें राजसी ठाट बाट से ले जाएगा। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता दक्ष के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। न तो उनकी बहनों ने किया, न उनकी माँ ने किया। दक्ष ने उन्हें केवल कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर को छोड़कर पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिन बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। यह सोचकर वह यज्ञ मंडप में गईं। यज्ञ मंडप में उन्होंने सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, प्रीतश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी के भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाशपति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला को धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? पिता की बात सुनकर सती के नेत्र लाल उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। यह कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद गईं और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ी मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। यह सब समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शिव के मन को व्याकुल कर दिया। वे सती के प्रेम में खो गई। वे शुद्ध हो गई। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे आठों दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, प्राहिमाम प्राहिमाम। भयानक संकट को उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर सती की पूजा होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। शिव की पहली पत्नी थी सती। यह विवाह उन्होंने सती के पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था। दक्ष उनका अपमान करने के अवसर ढूंढा करते थे। पिता के ऐसे व्यवहार से लज्जित होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिव हिमालय पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस उपवन में शिव ध्यान करते थे उसके निकट ही पर्वतराज हिमवान रहता था। उसने स्वर्ग की अप्सरा मेनका से विवाह किया था। कुछ वर्ष बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया।
उसका नाम रखा पार्वती। वास्तव में सती ने ही फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वर्ष पर वर्ष बीते और पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश किया। एक दिन मेनका ने अपने पति से कहा, स्वामी, पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। अब हमें पार्वती के लिए योग्य वर खोजना चाहिए। हिमवान बोला, मैं जानता हूँ, परंतु कोई योग्य वर ध्यान में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो पर सब प्रकार से योग्य होगा। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो हिमवान से बोले, हेम, तुम्हारी पुत्री के भाग में तो भगवान शिव से विवाह करने का योग है। नारद मुनि की बात सुनकर हिमवान सोचने लगा, शिव के पास मैं कैसे जाऊं? उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो सती की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा। परंतु मुझे वर खोजने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी। मैं धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु एक दिन हिमवान का धीरज टूट गया। उसे एक विचार सूझा। वह मेनका से बोला, मैं पार्वती को शिव की सेवा करने भेजता हूँ। वे उसके रूप और गुण के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। मेनका बोली, विचार तो बहुत उत्तम है। हिमवान ने पार्वती को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, भगवान शिव उस उपवन में तपस्या कर रहे हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर उनकी सेवा किया करो। पार्वती बोली, अवश्य पिताजी, हमने अनेक बार उन्हें देखा है। पार्वती और उसकी दो सहेलियों को लेकर हिमवान शिव के पास गया और उनसे निवेदन किया, भगवान, आपके पास पूजा अर्चना की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री यह सेवा कर सकती है। हिमवान की बात सुनकर शिव सोचने लगे, कन्याएं भले ही सेवा करें। जो व्यक्ति संसार से वैराग ले चुका है उसे इनसे कोई व्याघात नहीं पहुंचेगा। यह सोचकर वे हिमवान से बोले, तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कन्याएं मेरी इच्छा अनुसार सेवा कर सकती हैं। शिव का प्रस्ताव सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुआ और कन्याओं को वहां छोड़कर चला आया। पार्वती शिव की सेवा करने लगी। वह उपासना के लिए कुश तृण चुनती थीं और गर्मी बढ़ने पर शिव पर पंखा जलती थीं। इस प्रकार पार्वती हृदय से शिव से प्रेम करने लगी। इस बीच आपत्तिग्रस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, भगवान, असुर तारक के अत्याचारों से हमारी रक्षा करें। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमने उसे उपहार भी भेजे, परंतु हम जितना भी उसे प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं उतनी ही उसकी दुष्टता बढ़ती जाती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा नेता प्रदान कीजिए जो हमें उसके अत्याचारों से त्राण दिलाए। ब्रह्मा जी असहाय होकर बोले, प्रिय पुत्रों, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तारक को मैंने एक वरदान दिया था, उसी से वह इतना बलवान हो गया है। मैं भी उसका नाश नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है। शिव का पार्वती से विवाह विधि का विधान है। तुम जाओ और शिव को पार्वती की सुंदरता का भान कराओ। शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नेता बनकर तारक का वध करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सीधे प्रेम के देवता काम के पास पहुँचे और बोले, कामदेव, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक काम से आया हूँ। तुम शिव पर अपना जादू चलाओ ताकि वे पार्वती से विवाह कर लें। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के कुंज में पहुँचे। वहाँ शिव को देखा तो उनका साहस छूट गया। उसी समय पार्वती वहाँ से निकली तो कामदेव का फिर से साहस बंधा। पार्वती ने नतमस्तक होकर कुछ पुष्प शिव के सम्मुख रखे। यह देख शिव बोले, तुम्हें ऐसा पति मिले जो बस केवल तुमसे ही प्रेम करने वाला हूँ। शिव की बात सुनकर पार्वती सोचने लगी, शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर पार्वती शिव के गले में माला पहनाने ही वाली थी, तभी कामदेव का बाण निशाने पर लगा। शिव ने पूरी शक्ति से अपनी भावनाओं को वश में किया और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मन की शांति भंग करने का साहस किसने किया है? तभी उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उस दृष्टि मात्र से कामदेव जलकर भस्म हो गई। यह देख रति मूर्छित हो गई। शिव पार्वती की ओर आंख उठाए बिना ही कुंज में चले गई। यह देख पार्वती शोक और लज्जा से बेबल हो उठी और उदास मन से अपने घर लौट गईं। उधर जब रति की मूर्छा टूटी तो उसने सोचा, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। अच्छा यही है कि मैं भी मरकर उनके पास जा पहुंचूं। वह यह सोच ही रही थी
कि तभी आकाशवाणी हुई, जीवन मृत त्याग पार्वती तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाएंगी और उनके विवाह के लिए तेरा पति पुनर्जीवित होकर फिर से तुम्हें मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर रति को ढांढस बना और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शिव के व्यवहार से पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके प्रेम में कमी नहीं आई। वह सोचने लगी, मेरा सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर सका, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। सौंदर्य से नहीं तो मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्राप्त करूंगी। यह सोचकर उसने अपना निर्णय अपने माता पिता को बताया। पार्वती के निर्णय के आगे माता पिता को झुकना पड़ा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके पार्वती कुंज में तपस्या करने बैठ गईं। कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन वह जल कुंड में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि एक युवक ऋषि उससे मिलने आया। उसने पार्वती से कहा, तुम्हारा यह सुकुमार शरीर कैसे ये कठिन कर्म करता है जो तुम्हारी आत्मा उससे करवा रही है। तुमने संसार को दिखा दिया है कि सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारे आचरण ने तुम्हारे पिता के गौरव को और बढ़ाया है। सुकुमारी, तुमने यह कठिन तपस्या का व्रत क्यों लिया है? घर लौट जाओ। सुकुमारी, तुम तपस्या त्याग दो। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की हैं उनमें से आदि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कृपया तपस्या का कारण बता दो। पार्वती ने अपनी सखी से कारण बताने को कहा तो सखी ने कहा, मेरी सखी पार्वती ने शिव का प्रेम जीतने का निश्चय किया है। अपने सौंदर्य से तो यह उन्हें नहीं रिझा। सखी अतः तपस्या और त्याग का सहारा लिया है। सखी की बात सुनकर ऋषि ने पार्वती से कहा, क्या यह सत्य है? यह तुम्हारी सखी हंसी कर रही है। पार्वती बोली, यह सत्य है ऋषिवर, मैं शिव की पूजा करती हूँ। मुझे विश्वास है कि तपस्या और भक्ति से एक दिन मैं उनका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी। ऋषि ने कहा, ओ तो ये बात है। मैं शिव को जानता हूँ, वह तो अपने सारे शरीर पर भस्म रमाए रहता है। नाग उससे लिपटे रहते हैं, चर्म धारण करता है। तुम्हारी जैसे सुंदर युवती कैसे उसकी पत्नी हो सकती है? वह निर्धन है, अवगढ़ है। यह सारा संसार जानता है कि तुम्हारे योग्य नहीं है। उसका विचार त्याग दो और कोई दूसरा व्यक्ति चुन लो। ऋषि की बात सुनकर पार्वती क्रोधित होकर बोली, चुप रहो। महान आत्मा को महान आत्मा ही पहचान सकती है। नीच प्राणी उच्च विचारों को समझ नहीं सकता। तुम्हारा वचन तुम्हारी दुर्भावनाओं का सूचक है। शिव दिखावे से तो न प्रभावित होते हैं, न किसी को प्रभावित करते हैं। वे अवगढ़ हैं, निर्धन हैं, चर्म धारण करते हैं। उनके शरीर से सर्प लिपटे रहते हैं, तो क्या हुआ? वे मेरे मनोनीत देवता हैं। उनमें चाहे दुर्बलताएं अधिक हों और गुण कम, फिर भी उन्हें चाहती हूँ। पार्वती की सहेलियां यह सुनकर चकित रह गईं। पार्वती उनसे बोली, प्रिय सखी, इनसे कहो कि चले जाएं। क्यों इन्होंने अपने हृदय को ऐसे विचारों से कलुषित कर रखा है? बुरी बात कहना पाप है, तुरंत उसे सुनना और भी बड़ा पाप है। चलो हम चलें। क्रोध से भरी पार्वती जो ही चलने को हुई, ऋषि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। पार्वती आचर से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। वह ऋषि और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थी। वे पार्वती से बोले, सुकुमारी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे सामने विनत हूँ, तुम्हारा दास हूँ। किंतु कर्तव्य परायणा शिव पार्वती को छोड़ अपनी सखी के पास जाकर बोली, सखी, इनसे कहो कि मेरे पिताजी से विवाह का प्रस्ताव करना होगा। सखी के यह कह देने पर पार्वती शिव के पास आई से बोले, मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूँगा प्रिय। यह आश्वासन पाकर पार्वती अपनी सहेलियों के साथ घर लौट आई। शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाकर उनसे कहा, ब्रह्मा ने देवताओं को वचन दिया है कि मेरा पुत्र तारक का वध करेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे पार्वती से विवाह करना है। जाकर हिमवान से विवाह का प्रस्ताव करो। प्रस्ताव सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक शिव पार्वती का विवाह कर दिया। विवाह संस्कार के बाद देवता शिव के पास आकर बोले, भगवान, हमारा आपसे आग्रह है कि रति को फिर से उसका पति मिलना चाहिए। अपनी प्रिय वधू का ध्यान करके प्रेम के देवता कामदेव तथा उनकी शोकाकुल पत्नी पर कृपा कीजिए। अवश्य, अब तो मैं भी उसी कामदेव का दास हूँ। कई वर्ष बीत गए। शिव अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। तब इंद्र ने अग्नि को शिव के पास भेजा। अग्नि देव शिव के पास गए और उनसे
विनती की, भगवान मैं आपको देवताओं की आवश्यकता का स्मरण कराने आया हूँ। शिव ने अग्निदेव के हाथ में एक बीज रखा और बोले, इस बीज के फेंकने पर एक बालक का जन्म होगा, वही तुम्हारा सेनापति होगा। अग्निदेव बीज लेकर वहां से चले गए, परंतु वह बीज इतना गर्म था कि उसे पकड़ते रहना कठिन था। इंद्र के पास पहुंचते पहुंचते अग्निदेव का शरीर पीड़ा से पीला पड़ गया। वह इंद्र से बोले, बीज मेरे पास है परंतु उसे संभालना असंभव है। अग्निदेव की दशा देखकर इंद्र दुखी होकर बोले, तुम इसे गंगा के पास ले जाओ, वह तुम्हें ठंडक पहुंचाएगी और इसे संभालेगी। अग्निदेव गंगा के पास गए। जब उन्होंने बीज को लेकर उसमें डुबकी लगाई तो उसमें उफान आने लगी और वह उबलने लगी तथा बीज किनारे पर जा गिरा। उसी समय स्वर्ग की 6 अप्सराएं गंगा में स्नान करने आईं। उन्होंने बीज को उठाकर सर घास में रख दिया। बीज तब तक पक चुका था और उसमें से कार्तिकेय प्रकट हुआ। आश्चर्यचकित अप्सराएं बोली, इसे हम अपने साथ ले जाएंगी, पहले हमने ही इसे देखा है। तभी गंगा स्त्री का रूप धारण कर बाहर आई और अग्निदेव भी वहां आए। गंगा बोली, इसे मैं ले जाऊंगी, मैंने इसे जन्म दिया है। अग्निदेव बोले, नहीं, यह हमें प्रदान किया गया है। उसी समय शिव तथा पार्वती वहां आए। शिव ने विवाह का निर्णय करते हुए कहा, जो बालक देवताओं का नेतृत्व करने वाला है उसका पालन पोषण पार्वती ही कर सकती हैं। पार्वती ने प्रेम से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर लौट आए। समय बीतने के साथ कार्तिकेय बड़ा हुआ। उसके नेतृत्व में देवताओं और तारक के बीच भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने उसे मार डाला। स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को मिला और स्वर्ग में फिर से सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।